अत्थम्मि जातम्मि सुखा सहाया तुट्ठी सुखाया इतरीतरेन पुण्यं सुखं जीवित संख्यं ही सब्बस्य दुःखस्य सुखं पहाना। तो ये गाथा नागवग्ग में आता है। तो इस गाथा में सुख के बारे में भगवान बुद्ध जी हमें बताते हैं। अत्थम्मि जातम्मि सुखा सहाया, जब हमें कुछ मदद चाहिए किसी का, तभी हमें मदद करने वाला सुखप्रद है। जीवन में जब जब हमें मदद चाहिए, सहायता चाहिए, उपकार चाहिए किसी से, उस समय हमारे दोस्त को है तो हमें मदद करते हैं। ये ज़रूरत जानकर उनको अभी सहायता का ज़रूरत है करके पता करके मदद करते हैं, तो उस प्रकार के दोस्त सुखप्रद है। समझ गए? ओ दोस्त है। लेकिन जीवन में अगर कुछ परेशानी आते समय, नहीं तो किसी का साथ चाहिए, उस समय साथ नहीं मिलेंगे तो उस दोस्त का कोई सुख नहीं मिलता है। लेकिन दोस्त सही दोस्त ऐसे होना चाहिए कि जब हमें मदद चाहिए, हम परेशानी में डूब जाता है, तो नहीं तो किसी का सहायता चाहिए, मदद चाहिए, उपदेश चाहिए, उस समय हमारे दोस्त हमें छोड़ते नहीं तो आकर मदद करता है, तो उस प्रकार के दोस्त सुखप्रद है। दोस्त है तो इस प्रकार के दोस्त होना चाहिए। तुट्ठी सुखाया इतरीतरेन, ओ मिले हुए चीज़ों से खुश होना भी सुखप्रद है। हमें जो कुछ मिला हुआ है, हमें हमारे लिए सिर्फ 4 चीज़ रहते जीने के लिए ना, भिक्षु संग, चीवर, सेनासन, पिंडपात और गिलान प्रत्यय। ये 4 चीज जैसे मिलता है उससे तृप्त हो जाता है, तो हाँ ये काफ़ी है, ये ठीक है। ऐसे मिले हुए चीज़ों से तृप्त हो सकते हैं, तो वो गुण भी सुखप्रद है। क्योंकि ढूंढते रहने का कोई टेंशन, कोई पीड़ा नहीं रहता है, मिले हुए चीज़ों से तृप्त हो जाता है। तो भगवान बताते हैं इतरेतरेन पुण्यं सुखं जीवित संख्यामि। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं जीवित संख्यामि, ओ ये जीवन धीरे धीरे ख़त्म होते समय, हमारे जिंदगी ख़त्म होते समय, धीरे धीरे अंत तक अंत हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है ना मृत्यु से। ऐसे होते समय पुण्यं सुखं सुखप्रद है अर्जित किए गए पुण्य। हम धीरे धीरे वो मृत्यु के सामने आते समय, ये जीवन छोड़ने के लिए तैयार होते समय हमें सुख देने वाले चीज है और हमारे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य। ऐसे पुण्य है तो उस समय भी सुखप्रद है। इसके बाद सब्बस्य दुःखस्य सुखं पहाना, सभी प्रकार के दुख को प्रहान करना भी सुखप्रद है। हाँ देखिए, इस दुनिया में सुख के बारे में भगवान बुद्ध बताते, बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। क्योंकि हम इस दुनिया में प्रवृत्त होने के बाद भी, नहीं तो घर पर रहते समय भी सुख ही ढूंढते हैं ना सभी लोग। सुख की वजह से अकुशल दूर करते हैं, कुशल बढ़ाते। तो ये अलग प्रकार से भगवान सुख के बारे में बता देते। ये सुख मतलब क्या है, जो हम महसूस भी कर सकते हैं ना, सुख ना सुखप्रद है। तो जो कुछ हमें खुशी मिलता है, अच्छा लगता है, जीने के लिए हिम्मत मिलता है, एनर्जी मिलता है, पूरा जीवन बदल कर रखते हैं ना, इस प्रकार के सुख के बारे में भगवान बुद्ध बताते। तो 4 प्रकार के सुख के बारे में बता दिया। पहला सुख क्या था, जब जब हमें कुछ किसी का साथ चाहिए, उस समय साथ देने वाला दोस्त सुखप्रद है। सही दोस्ती वही है। अब परेशानी में ढूंढते हमें छोड़ कर जाएंगे तो सही दोस्ती नहीं है दोनों के बीच में, तो इसलिए वो सुखप्रद है। इस प्रकार के दोस्त हमारे जीवन में है। तो
कल्याण मित्र है, इस प्रकार के कल्याण सहायक ऐसे है। तोट्टी सुखाया इतरे इतरेन, दूसरा अंग है, मुश्किल भी हो सकते, जो हमें मिले हुए कपड़े से, हमें जो कुछ मिला हुआ है तो उस खाना पीना से, सेनासन से, दवाई से तृप्त हो जा सकते तो काफ़ी लगता है तो ये ठीक है करके मन और कुछ नहीं ढूंढता है तो वो भी सुखप्रद है। जीवन में सुखी से कहाँ पर भी जी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, दुख पीड़ा नहीं है, इस प्रकार के विचार भी नहीं है, सुखप्रद है, उनका जीवन सुख से भरा हुआ है। जो कुछ मिला हुआ कपड़े से वो जीवन यापन करते हैं, मिला हुआ खाना पीना से जीवन यापन करते हैं, मिला हुआ दवाई से जीवन यापन करते हैं, मिले हुए सेनासन से जीवन यापन करते हैं। तो इसके वजह से जीवन सुखप्रद है। दूसरा सुख। तीसरा सुख क्या है? जीवित संख्या में, ये जीवित अंत होते समय, ये हमारे जीवन धीरे धीरे अंत होते समय भी सुख देने वाली एक चीज है, वो है भगवान बताते हैं वो पुण्य। ये धीरे धीरे हम हमारे जीवन को छोड़ते समय, नहीं तो उम्र हमें छोड़ते समय, हम ये दुनिया छोड़कर चले जाते समय क्या सुखप्रद है, सुख देने वाला है, ओ सुखदायक है पुण्य। हमारे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से सुख मिलता है। उसके बारे में सोचिए थोड़ा, है ना। देख हम बीमार होते, हम धीरे धीरे ये जीवन छोड़ते समय कितना तकलीफ होता है, तकलीफ होगा या नहीं? मम्मी को छोड़ना है, पिताजी को छोड़ना है, वो लोग जिंदा है तो ना, पति पत्नी को छोड़ना है, बाल बच्चे को छोड़ना है, घर बनाए गए घर को छोड़ना है, अर्जित किए गए बहुत पैसे अभी तक इस्तेमाल भी किया नहीं, हाथ भी लगाए नहीं, तो वो भी छोड़ना है। सोना चांदी जो अर्जित इकट्ठा किया है वो सब छोड़ना है। कपड़े खरीद लिया है मैं पहनने के लिए, अभी तक कभी भी कुछ कपड़े एक बार भी पहना नहीं, वो भी छोड़ना है। इस प्रकार से जीवन छोड़ करके जाने का समय आते समय भी मन में सुख जगाने वाले, मन में हमें सुख देने वाले चीज है, भगवान बताते हैं क्या है? पुण्य। यही है तीसरा सुख। चौथा वाला सबस्य दुखस्य सुखम पहाना, सभी दुख को, सभी प्रकार के दुख को प्रहीन कर डालना भी सुखप्रद है। ये इस दुनिया का सुख, सत्य सुख। इसके बाद भगवान बताते हैं सुखमत्तेयता लोके अथोपेत्तेयता सुखा, सुख सामान्यता लोके अतो ब्रह्मण्यता सुखा। भगवती बताते इस जीवन में और सुख है। सुख मत्तेयता लोके, इस दुनिया में मम्मी की सेवा करना सुखप्रद है। घर पर रहने वालों को वो क्या सुखप्रद है? वो मम्मी की सेवा करेंगे तो सुख मिलता है। उनके कपड़े धो कर देंगे तो, खाना पीना पकाते समय मदद करेंगे तो, झाड़ू लगा कर देंगे तो, अगर बीमार होंगे तो उनकी सेवा करेंगे तो, धीरे धीरे बुजुर्ग होते समय उनका सभी प्रकार के सेवा करके मम्मी की सेवा करेंगे तो वो सुखप्रद है। या आजकल ये सब धीरे धीरे मनुष्य लोगों से गिर रहा है ये गुणधर्म। इसके साथ साथ क्या गिर रहा है उनके जीवन से? सुख गिर रहा है, पीड़ा बढ़ रहा है। तो इसीलिए देख भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे था एक नियम, अगर मम्मी पापा की सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उनको पत्थर मार कर मार डालता है। एक ऐसा नियम था, इतना मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए सभी लोग। तो भगवान बताते मम्मी की सेवा करना सुखप्रद है, सुख मिलता है। मैं थोड़ी देर के लिए
में मिलने वाला झूठा सुख नहीं, वो जीवन सुख से भर जाता है। ये आशीर्वाद ढूंढते हैं ना लोग आजकल ना, ये आशीर्वाद मिलने का तरीका, मम्मी की सेवा करेंगे तो जीवन सुख से भर जाता है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। इसके बाद अतो पेत्तय्यता सुखा, पापा जी की सेवा करना भी सुखप्रद है। घर पर रहना है तो ये भिक्षु संघ नहीं कर सकते। भिक्षु संघ को सुखप्रद है वो आचार्य उपाध्याय, पापा जैसा आचार्य उपाध्यायों की बनते लोगों की सेवा करेंगे तो, बड़े बनते लोगों की सेवा करेंगे तो हाँ सुखप्रद है। ये घर वालों के बारे में, नहीं तो कुछ बनते लोग ये सोच कर घर पर चले जाएगा हम मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए, ये कहाँ आया है। नहीं, घर पर रहने वालों को पापा की सेवा करेंगे तो सुखप्रद है। लेकिन आजकल भी हमारे समय में मम्मी पापा की सेवा करना उनको बहुत में एक नुकसान जैसा, अलाभ हो रहा है जैसा, तकलीफ जैसा लगता है, मानते हैं, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। मम्मी पापा कहाँ पर भी अकेले पड़े हुए हैं तो वो लोग पैसे कमाकर जीते हैं, सुख ढूंढते हुए चले गए। लेकिन ऐसे सुख आसान से नहीं मिलता है इस मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में सत्य सुख, पारिशुद्ध सुख मिलने का तरीका ये भगवान बताते। इस प्रकार के कारणों से सत्य सही सुख मिलता है, जीवन सुख से भर जाता है। ये सुख को इस प्रकार की चीज़ों को कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। उनको सुबह उठते समय कभी भी अफसोस नहीं होता है कि मैं क्या करूँ, कि उठूँ ना उठूँ है। ऐसे मम्मी पापा की सेवा करके घर पर रहने वाले खुशी से उठ जाते हैं, अपने काम अच्छे से निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिल निभा कर अच्छे से पैसे कमाते, खुशी से जीते हैं। उनको कुछ परेशानी होने वाला है तो वो भी कभी कभी हमें मिट जाता है। इसलिए इसे कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी से जीवन भर जाता है। तो भगवान बुद्ध बताते पापा जी की सेवा करेंगे तो सुखप्रद है। अतीत काल में भिक्षु संघ भी मम्मी पापा की सेवा किया करता था। एक भिक्षु था, उनकी मम्मी पापा की सेवा करने के लिए कोई नहीं था, उनको पता नहीं था। वो बचपन समय मतलब जब जवान थे सब छोड़कर चले आए। बाद में बहुत सालों के बाद पता करने के बाद उनको पता चला कि मम्मी पापा अभी रास्ते पर आए हुए, कुछ कारण की वजह से बहुत धनवंत थे, फिर भी अभी सब कुछ अंत हुआ। अभी मम्मी पापा रास्ते पर जीते, खाने पीने में नहीं करके पता चला, उनको बहुत झटका लगा। उसी वक्त भिक्षा पात्र चीवर लेकर अपने घर पर चले गए जाकर। लेकिन ये भिक्षु श्रद्धावान है, भगवान का शासन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यही तरीका है सभी दुखों से मुक्त होने के, नहीं तो ये दुख बार बार फिर मिलता है। तो इसलिए चीवर छोड़ा नहीं, भिक्षा ग्रहण करके पहले ही घर पर जाते हैं, जाकर मम्मी पापा में पहले ही अग्रभाग से भिक्षु भोजन करता है, करके दूसरा भाग मम्मी पापा को दे देता है। वो लोग खाने के बाद अगर कुछ काम है तो वो भी संभाल करके इसके बाद आश्रम में आकर दिन बिताते हैं। इस प्रकार से मम्मी पापा को खाना पीना अच्छे से मिलने लगा। लेकिन भिक्षु संघ को पता चला ये भिक्षु एक कुछ घर वालों को खाना पीना दे रहे। इसके बाद भगवान तक ये पहुंच गए, तो भगवान ने उनको बुलाकर पूछा कि भिक्षु ये सच है क्या कि आप घर वालों की पालन पोषण कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ भगवान, मैं घर वालों की पालन पोषण कर रहा हूँ। वो घर वाले आपके कौन हैं? मेरे मम्मी पापा है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी साधुकार दे दिया। साधुकार देकर उन्होंने कहा साधु साधु भिक्षु, अतीत काल में भी सत्पुरुष लोग मम्मी पापा की सेवा वैसे ही क्या है, आप अच्छा कर रहे करके वो साधुवाद देकर कुछ जातक स्टोरी बताए। ये सुनकर ये भिक्षु मार्ग फल भी बोध किया। तो इसीलिए वो मम्मी पापा की सेवा करना सुखप्रद है। इसके बाद आजकल ये सभी प्रकार के सुख लोगों के जीवन में दिखते नहीं, तो लेकिन वो सुख ढूंढते होंगे, कुछ भी करते हैं। इसके बाद सुख सामान्यता लोके, इस दुनिया में
श्रमण लोगों की सेवा करना भी सुखप्रद है। सेवा करना मतलब सभी प्रकार की सेवा करते हैं। उस समय पानी गर्म करते हैं, नहाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पैर दबाते हैं, खाना पीना पकाना है तो वो सब करते, सभी प्रकार की सेवा किया करते थे। तो ये संघ की सेवा करें, श्रमण लोगों की सेवा करेंगे तो भी सुखप्रद है। जीवन सुख से भर जाता है, दुख पीड़ा गायब हो जाता है, भाग जाता है। पूरा जीवन वो सुख से भर जाता है, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, आशीर्वाद से भर जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये करेंगे। सुख अतो ब्राह्मण्यता सुख। ब्राह्म मतलब अरहंत भिक्षु। अरहंत भिक्षु की सेवा करना भी सुखप्रद है। अरहंत भिक्षु की सेवा करने मिलेंगे तो भी सुखप्रद है। इस दुनिया में ये मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद करने के लिए यही चीज़ है। ये करेंगे तो दूसरा कुछ भी पहाड़ में भूल जाए, फिर भी उनको ये चीज़ करेंगे तो जीवन किससे भर जाता है? सुख से भर जाता है। सभी लोगों के, सत्पुरुष लोगों के आशीर्वाद मिलता है। देवता लोगों की सुरक्षा करता है, रक्षा करते। तो इस प्रकार से देखिए सुख के बारे में बताते। क्या सुख था? माताजी की सेवा करना सुखप्रद है, पिताजी की सेवा करना सुखप्रद है, श्रमण लोगों की सेवा करना सुखप्रद है, और वो अरहंत भिक्षु की सेवा करना भी सुखप्रद है। तो ये सेवा करते समय कुछ लोग मम्मी पापा की सेवा ऐसे करते हैं, सुबह बुजुर्ग होने के बाद आंख शायद कमज़ोर होते हैं, नहीं चल सकते, पूरा टॉयलेट ले जाकर वो सब करके वापस ले आकर खिला पिला करके सब कुछ करके जॉब पर जाते। वापस आकर पता नहीं पहले मम्मी की ये सेवा करके, ये नहा कर सब कुछ करके खिला पिला कर बाद में खाते। दवा बनाकर, पूरा दवा लगाना है तो ये सब करके बाद में अपने काम में स्नान करना सब कुछ करते। ऐसे करने वाले लोग हैं इस दुनिया में। तो ऐसे करना क्या है? सुखप्रद है। तो मेरे आंख से ऐसे मैंने देखा श्रीलंका में। तो ऐसे करने वाले लोग हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, ओ बहुत सुंदर गाथा, सुखं याव जराशीलं सुख श्रद्धा पतिष्ठिता सुखो पाඤ्ඤाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुख। सुखं याव जराशीलं, नेक्स्ट सुख है। भगवान बुद्ध बताए याव जरा में बूढ़ा होने तक, बुजुर्ग होने तक, अंत में मतलब कमजोरी बन जाने तक क्या करना सुखप्रद है? शील का पालन करते रहना सुखप्रद है। जीवन में सुख बढ़ाने वाला है। सुख श्रद्धा प्रतिष्ठिता, तथागत भगवान बुद्ध जी पर भरोसा करके जीवन बिताना, उनको याद करते हुए, उनके धर्म को याद करते हुए, तथागत भगवान बुद्ध को मूल करके जीवन में ऐसे रखकर जीवन बिताना सुखप्रद है। ये अग्र सुख के बारे में अभी धीरे धीरे बात करें। सुखो पाඤ्ඤाय पटिलाभो, प्रज्ञा का प्राप्त करना, प्रज्ञा को पाना भी सुखप्रद है। ये प्रज्ञा है तो ये दुख पीड़ा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं रहता है। कोई डांटे क्यों दुख उत्पन्न होता है? प्रज्ञा नहीं होने की वजह से। कोई सुख मिलकर वो चले जाने के बाद क्यों हम रोते हैं? प्रज्ञा नहीं होने की वजह से। कुछ भी मिले हमें तृप्त नहीं होता है, क्यों हमें ये हो रहा है? प्रज्ञा नहीं होने की वजह से। ये सभी प्रकार के हड़बड़ जीवन में क्यों चलता रहता है? प्रज्ञा नहीं होने की वजह से। प्रज्ञा है तो जो जो प्रॉब्लम आता है उसका सही सॉल्यूशन उनको मालूम है, क्या करना है, कैसे बाहर निकलना है, कौन सी अकुशल दूर करने से मुक्त हो जा सकता है, हमेशा के लिए ये दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इस जीवन हम संभाल के लेकर जाते, अगले जीवन में कौन बनकर जन्म लेगा हमें पता नहीं। भिखारी बनकर जन्म ले सकते रास्ते पर। जब अभी सिटी में जाएंगे तो
वो इतना लाइक लड़की लोग अच्छा कुछ लोग रूप भी अच्छे फिर भी रास्ते पर है। क्या हुआ, कितना ऐसे है ना, रात दिन आज तूफान आए तो रात भर आज सिटी में इतना कितना लोग हैं। तो हम भी ऐसा नहीं जन्म ले सकते। इस जीवन में संभाल के हम रह सकते अच्छे से, होश में आकर जो बच्चे से करके पैसे कमा कर पैसे बचा कर घर बना कर ढूंढ करके अच्छे से शादी करके आगे बढ़ सकते, संभाल के इस जीवन शायद लेकर जा सकते आगे। अगले जीवन में ऐसे भिखारी बनकर जन्म लेंगे तो कैसे आगे बढ़ सकते। और सोसाइटी में ऐसे है कि कुछ लोगों को आगे आने देते भी नहीं, ऐसे जन्म लेंगे तो, नहीं तो पशु पक्षी बनकर जन्म लेंगे तो, और दूसरा कुछ बनकर जन्म लेंगे तो ना। देखो इस दुनिया में ऐसी जगह है ना, इथियोपिया आगे आदि कंट्री है ना, ऊपर आने के लिए कोई देता भी नहीं ना। तो ऐसे बन जाएंगे तो मिट्टी खाने का देश है, देखा है क्या आप लोग? मैं मिट्टी स्पेशल मिट्टी से रोटी बनाकर हम जैसे रोटी खाते वो लोग वो रोटी खाते। देखिए हमें मौका मिलेंगे तो मैं भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में देखा, तो मिट्टी से वो भी बेचते भी है। ऐसी दुनिया है, जगह जगह पर ऐसे होता है। तो इसीलिए प्रज्ञा है तो ये सभी प्रकार के चीज़ों को अच्छे से पता करके हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होने के लिए वो अपना जीवन लेकर जाते आगे। तो इसीलिए प्रज्ञा मिलना सुखप्रद है। प्रज्ञा मिलेंगे तो ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। हमें थोड़ा इधर उधर होने से, नहीं तो कोई कुछ हमारे वचन नहीं मानने से, नहीं तो सही रास्ते पर नहीं आने की वजह से, दमन नहीं होने की वजह से, नहीं तो हमारे जीवन में जो कुछ होने की वजह से क्या होता है, हमेशा मन चंचल हो जाता है। लेकिन प्रज्ञा है तो ये कुछ भी होता नहीं। प्रज्ञा बढ़ने की वजह से वो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। इतना प्रज्ञा बढ़ जाता है, इतना बोध कर सकते। तो इसीलिए भगवान बताते सुखो पඤ्ඤाय पटिलाभो, प्रज्ञा का प्राप्त करना वो सुखप्रद है। पापानं अकरणं सुखं, ओ पाप नहीं करना भी सुखप्रद है। सुखप्रद है या नहीं? अगर हमारे द्वारा कुछ पाप किया जाता है तो कितना दुख उत्पन्न होता है ना, कितना डर उत्पन्न होता है, कितना अफसोस होता है। अरे क्यों ये हो रहा है, मुझे भी इस प्रकार के पौर शुद्ध बन मिलेंगे तो कितना अच्छा है, हम सोचते हैं या नहीं? अफसोस करते, अरे क्यों ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं, हमें भी इस प्रकार का जीवन मिलेंगे तो कितना अच्छा है। कितने बार लोग सोचते, रोते हैं इस दुनिया में, श्रद्धालु लोग रोते हैं, हमें भी शीलवान बनने के लिए मिलेंगे तो कितना अच्छा है। रो रो करके ऐसे रहते लोग हैं इस दुनिया में, शील का पालन करने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। तो अगर पाप से बचकर रहने के लिए पुण्य है तो, भाग्य है तो सुखप्रद नहीं है क्या? सुखप्रद है। उनके जीवन में पाप नहीं होता है तो सुखप्रद है। ये भगवान सुख के बारे में बता दिया। तो देखिए कितना सुंदर गाथा भगवान ने कहा है। ये गाथा एक्चुअली मनुष्य लोगों के सामने नहीं बताए, पहले ही बताए इस दुनिया का राज्य करने वाला वो मच्छु राजा के सामने, मार के सामने ये गाथा कहे। वो कैसे? भगवान बुद्ध जी हिमालय पहाड़ की तरफ एक जंगल में एक कुटी में विहार कर रहे थे। उस समय जंगल में शायद अकेले तथागत भगवान बुद्ध जी उस समय ये दुनिया को देखते ही उनके मन में ऐसे विचार आया कि ये राजा लोग मनुष्य लोगों को दबा दबा करके उनको दुख पीड़ा पहुँचा कर परेशानी देकर राज्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पीड़ा देने के बिना, कष्ट देने के बिना, लोगों का सामान छीन लेने के बिना, उनको परेशानी करने के बिना राज्य कर सकते हैं। राज्य करने का तरीका है। तो इस प्रकार से
में नष्ट करने के बिना, नष्ट कराने के बिना, मारने के बिना, मरवाने के बिना, में दंड हथियार लेने के बिना, शोक करने के बिना, लोगों को पीड़ा देने के बिना धर्म से राज्य करेंगे तो कितना अच्छा है करके विचार आने लगा भगवान बुद्ध को। क्योंकि भगवान बुद्ध जी अतीत जन्मों में राजा बनकर रहते थे, पूरा धार्मिक ढंग से राज्य किया करते थे, तो इसलिए उनको मालूम है ऐसे कर सकते हैं, 100% करने का तरीका है। तो ऐसे सोचने की वजह से उनके पीछे भगवान के कुछ भी दोष मिले वो पकड़ करके वापस घर तक भेजूंगा, वापस भेजूंगा, खींच लूँगा नीचे तरफ करके 7 सालों तक एक उनके पीछा कर रहा था, वो है पापी मार। तो उस समय ये मार तथागत भगवान बुद्ध जी के ये विचार अपने मन से देख लिया। उनको लगा ये क्लेशों से भरे हुए विचार कर रहे हैं करके, उनको पता नहीं निकले से हुए, निकले से विचार करके उनको नहीं लगा। उनको लगा ये क्लेश से मुक्त हुए, मिक्स हुए जैसा लगता है। दूसरों के मन में ऐसे विचार आएंगे तो क्लेश से जुड़े हुए हैं वो, हमेशा सब मिलित थे, तो उनको भी ऐसे लगा। इसलिए भगवान के पास जाकर ऐसे कहने के लिए सोचा कि मैं कहा, भगवान आप राज्य कीजिए, आप राजा बनकर ये पृथ्वी का पालन कीजिए। क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था ना, महापृथ्वी का अग्रराज बनने वाला था ना भगवान बुद्ध जी, पहले घर पर रहता तो इसलिए राज्य करे, नष्ट करने के बिना, नष्ट कराने के बिना, मारने के बिना, मरवाने के बिना, ये दंड हथियार लेने के बिना, लोगों को कष्ट पहुंचाने के बिना वो धार्मिक ढंग से राज्य करे, राज्य करे करके कहने लगा। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी उससे पूछता है, मार तुम किस प्रकार के विचार देखकर, किस प्रकार के वो वितर्क देखकर, विचार देखकर ऐसे कह रहे, क्यों ऐसे कह रहे? उस समय मार कहता है, भगवान आप 4 रिद्धिपाद, 4 प्रकार के रिद्धिपाद अच्छे से बढ़ाए हैं, छंद, चित्त, वीर्य, विमर्शा, तो अच्छे से वो सीख लीजिए। वो 4 रिद्धिपाद अच्छे से बढ़ाए हैं, तो इसकी वजह से अगर आप अपेक्षा करेगा तो, आशा करेगा तो, उम्मीद करेगा तो ये हिमालय पहाड़ भी सोना बना सकते हैं। पूरा हिमालय पहाड़ भी एक ही सोने का पहाड़ ऐसे रिद्धि से कर सकते हैं। आप इतना मन बढ़ाया है, इसीलिए वो आपके पास धन दौलत है, कुछ भी सोना बनाकर इस्तेमाल कर सकते, और मैं भी आपको धन दूंगा, मैं भी आपको वो पूरा मदद करूंगा, आप राज्य कीजिए। ये श्रवण भाव छोड़ करके घर पर जाकर राजा बन जाइए, वापस से संसार में जन्म लेकर मर जाने का ये रास्ते पर आकर चले जाइए, कहने लगा। वो सा नहीं कहा, तो वही कहा राज्य करे, लेकिन उनका अर्थ क्या है? निर्वाण मत प्राप्त कीजिए। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी उसके सामने ये धर्म बताते, ओ हिमालय पहाड़ भी रन बन जाए, सोना बन जाए, नहीं तो चांदी बन जाए, मुझे क्या मतलब है, क्या मतलब है? अगर जो जिसको दुख मालूम नहीं है, दुख का समुदय मालूम नहीं है, दुख का निरोध मालूम नहीं है, दुख निरोध करने का रास्ता मालूम नहीं है, इस प्रकार के आपके उपदेश से क्या मतलब है? देखा भगवान कैसे कह रहे हैं, कैसे? जिसने दुख बोध नहीं किया है, जिसको दुख बोध नहीं हुआ है, दुख का समुदय
बोध नहीं हुआ है, दुख का निरोध मार्ग बोध नहीं हुआ, चार आर्य सत्य को जिसने बोध नहीं किया है, मालूम भी नहीं है, तो इस प्रकार के अज्ञान लोगों का उपदेश से मुझे क्या क्या मतलब है? अज्ञानी लोगों का उपदेश से क्या मतलब है? इसलिए आके ऐसा कोई बात नहीं करके तथागत भगवान बुद्धि ये सुख के बारे में बता दिया, सुख के बारे में बता दिया। इस प्रकार के चीज से सुख मिलता है करके। इस धर्म प्रवचन के अंत में इसमें कहते हैं बहुत सारे देवता लोग धर्म बोध किए हैं, क्योंकि ये सुनने के लिए उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, पहली बार सुनाते समय देवता लोग धर्म बोध किए। तो बाद में आनंद बंते जी को बताया गया, तो हमें भी अभी सुनने मिलता है, भगवान के द्वारा बताया गया वो धर्म पद। तो ऐसे आता है ये सुंदर गाथा।